वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पवन के ब्लॉग। आज मैं आया हूँ पुणे शहर में। मैं आपको दिखाने वाला हूँ शनिवार वाड़ा। पुणे भारत का छठवां सबसे बड़ा शहर व महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। काफ़ी प्राचीन ज्ञात इतिहास से पुणे शहर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में छत्रपति साहू महाराज के प्रधानमंत्री थोरले बाजीराव पेशवे को पुणे शहर में अपना स्थायी आवास बनाना था। छत्रपति साहू महाराज ने इसकी अनुमति दे दी और पेशवा बाजीराव ने मुठा नदी के किनारे शनिवार वाड़ा बनवाया। शनिवार वाड़ा के बुनियाद का निर्माण 10 जनवरी 1730 में हुआ और 22 जनवरी 1732 को वाड़े की वास्तु शांति हुई, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य शुरू थे। बाजीराव, भाऊ साहेब, रघुनाथ राव, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव, समई माधव राव, इन सभी का जीवन इसी वाड़े में बीता। वाड़े में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग रहते थे। पूरे मराठी साम्राज्य का कारोबार शनिवार वाड़े से चलता था। शनिवार वाड़े का मुख्य द्वार को दिल्ली दरवाज़ा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 30 फीट से ज़्यादा है और दिल्ली दरवाज़ा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किलों से भरा हुआ है। यह वाड़े का नगार खाना है। यह दिल्ली दरवाजे के ऊपर है और यह नगार खाना पूरी लकड़ियों से बनाया गया है। और आप देख सकते हैं नगार खाने से पूरा शनिवार वाड़ा विशाल और भव्य दिखता है। यहाँ पर दिल्ली दरवाज़ा के अलावा भी 4 दरवाजे हैं। नारायण दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा और मस्तानी दरवाज़ा। इन सभी दरवाज़ों को मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ और इसके पीछे क्या रहस्य है वो भी आपको बताने वाला हूँ। शनिवार वाड़ा को एक भूतिया प्लेस भी माना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि नारायण दरवाजे से काका मला वाचवा ऐसा आवाज़ आता है। 17 नवंबर 1817 को वाड़े में ब्रिटिशों का राज हुआ। 21 फरवरी 1828 शनिवार वाड़े में लगी भीषण आग जो 7 दिनों तक चली, इसमें सब इमारतें जल के खाक हो गई और यह आग कैसे लगी आज तक रहस्य रह गया। यह स्तंभ उस समय मशाल जलाने के लिए उपयोग करते थे और यह वाड़े के दोनों तरफ है।
बाजीराव के बेटे नाना साहेब के 3 बेटे थे, विश्वासराव, नारायण राव और महादेव राव। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया गया। रघुनाथ यानी राघोबा को उनका संरक्षक बनाया गया, लेकिन इस व्यवस्था से राघोबा और उनकी पत्नी खुश नहीं थे। उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र रच के उनकी हत्या करवा दिए। उनका मृत्यु शरीर इसी दरवाजे से ले जाया गया था, इसीलिए इसे नारायण दरवाजा कहते हैं। गणेश दरवाजा। पूर्व दिशा में इस दरवाजे के बाहर गणेश जी का मंदिर था, इसलिए इस दरवाजे को गणेश दरवाजा कहते हैं। खिड़की दरवाज़ा। इस दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है, इसीलिए इसे खिड़की दरवाज़ा कहते हैं। प्रथम बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी इस दरवाजे का इस्तेमाल किले से बाहर आने जाने के लिए उपयोग करती थी, इसलिए इसका नाम मस्तानी दरवाज़ा रखा गया। इस वाड़े से लाल महल भी दिखता है, जहां अपना जन्म स्थान शिवनेरी छोड़ने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके बचपन का ज़्यादातर समय इसी महल में बिताया। इसी लाल महल में छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहिस्ते खान के बीच हुई लड़ाई, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहिस्ते खान की उंगलियां काट डाली थी। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी और यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।